हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का फर्स्ट लेसन, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो खाना हम खाते हैं आखिरकार वो कहाँ से आता है। तो बच्चों, आज आप सब ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्रेकफास्ट जरूर किया होगा और उसे खाते हुए एंजॉय भी किया होगा। ब्रेकफास्ट करना एक बहुत अच्छी आदत है, तो अगर आप नहीं करते ब्रेकफास्ट तो प्लीज करना शुरू कीजिए। तो हम लोग रोज कुछ नया खाने की ट्राई करते हैं, कभी चिप्स, कभी मोमोज, और कुछ अच्छे बच्चे जो हैं वो हेल्दी खाते हैं। ऐसा खाने की जो इच्छा है वो इसलिए भी पैदा होती है कि कुछ खाना स्पाइसी होता है पर कुछ हेल्दी भी खाना चाहिए साथ में। तो खाना जो है, फूड जो है, हम लोगों की बेसिक जरूरत है जिससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम रोज की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, उसे कर सके। अब जो सोर्स है एनर्जी का वो खाना है और सब ऑर्गेनिजम्स को खाना खाना चाहिए क्योंकि वो जिंदगी के लिए जरूरी है हमारी। अब खाना हमें किस किस प्रकार से मदद करता है? सबसे पहली बात, खाना हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। दूसरी बात, खाना हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तीसरी बात, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें हेल्दी रखता है, और अगर हमें चोट लग जाए तो उसे ठीक करने में भी खाना ही हमारी मदद करता है। अब खाने की जो वैरायटी है वो अलग अलग होती है, पर ये आती कहां से? सब लोग सेम प्रकार का खाना तो खाते नहीं। खाने में इतनी वैरायटी है, जैसे अलग अलग तरीके के फल हो गए, सब्जियां हो गए, दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, मिठाइयां, अंडे, मीट, चपाती, रोटी, या बेकरी की आइटम, बिस्किट, ब्रेड, पाव, बहुत सारी चीजें होती हैं। काफी सारी चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं दो या दो से ज्यादा सामान को इकट्ठा मिला के प्रॉपर प्रपोर्शन के अंदर। जैसे घर में मम्मी खीर बनाती है, उसको बनाया जाता है राइस के साथ, दूध चाहिए होता है और चीनी चाहिए होती है। तीन चार चीजें इकट्ठी मिलके एक नई चीज बनाती है। तो ये जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं एक नई चीज बनाने के लिए, फूड आइटम बनाने के लिए, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ये टेबल कंप्लीट करने को बोला है। फूड आइटम दी हुई है, आपको जो मिड डे मील में भी मिलता है इनमें से कुछ खाना, और ये बताना उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, और वो सोर्स क्या है उस इंग्रेडिएंट का। मतलब वो आपको प्लांट से मिलता है या एनिमल से। तो आप लोगों के लिए ये टेबल मैंने पूरा कर दिया है। सबसे पहला है खीर। खीर में डलता है राइस, मिल्क और शुगर। राइस, चावल हमें प्लांट से मिलते हैं, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। फिर बात करते हैं सेकेंड नंबर पे मटर पनीर। उसके अंदर डलता है पीज, मटर जो प्लांट से मिलते हैं, पनीर जो एनिमल के दूध से बनता है, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्पाइसेस, मसाले जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तीसरे नंबर पे चपाती या रोटी। देखिए, रोटी जो आटे की बनी होती है वो प्लांट से मिलती है, व्हीट से। बाजरे की रोटी बाजरे से बनती है, फिर प्लांट से। बेसन की रोटी वो भी हमें प्लांट से मिलता है सामान। कड़ी की बात की जाए तो उसमें डलता है बेसन जो प्लांट से मिलता है, कर्ड, दही एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल ये भी प्लांट से मिलता है। फिर आ जाता है परांठा। भी अलग अलग किस्म का होता है, बट परांठे के अंदर जो फ्लावर बनता है या डलता है वो प्लांट सोर्स से मिलता है, ऑयल प्लांट से मिलता है, और अनियन, प्याज या पटेटो जो मिलता है वो भी प्लांट सोर्स से मिलता है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि काफी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और बहुत सारी एनिमल से भी मिलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी चीजें हैं, कौन सा सामान है जो हमें प्लांट्स से मिलता है। देखिए, प्लांट्स एक मेन सोर्स है जहां से हमें हमारा खाना मिलता है। फल, सब्जियां, दालें, मसाले, सीरियल्स, ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। ऑयल, तेल, शुगर, पत्ती, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। किस किस की मदद से? सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और पानी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। इन सब चीजों को यूज करके वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो अपनी जड़ों में, अपनी स्टेम में, अपनी लीव्स के अंदर,
फल के तौर पे या बीज के तौर पे स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद इस हिस्से को हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। अब जो हिस्सा प्लांट का हम खा सकते हैं उसे हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। अब चलिए देख लेते हैं एक प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं जो हम खा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की, जड़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कैरेट की, रेडिश की, टर्निप की, स्वीट पोटैटो की, तो इसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इन सबके नाम होते हैं गाजर, मूली, शलगम, शकरकंदी। ये सब हम खाते हैं जो रूट्स में हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनसे हमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, जो हम रॉ ही खाते हैं, यानी पका के खाने की जरूरत नहीं होती। यानी कि सेब, आम, अमरूद, पपीता, संतरा, ये सब फल हम वैसे ही खा लेते हैं, कच्चे ही खाते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसका हम अचार बनाते हैं, जैम बना के खाते हैं या फिर उनके जूस भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम स्टेम खाते हैं। तो कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंजर हो गया, पोटैटो, अनियन, टर्मरिक, जो नीचे उगती है जड़ों के साथ, अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है और उसी के अंदर खाना स्टोर होता है प्लांट का। तो याद रखिए, अदरक, आलू, प्याज, हल्दी, ये सब चीजें स्टेम की फॉर्म में उगती हैं जिसे हम खाते हैं। जो स्टेम है शुगर केन की, गन्ने की जो स्टेम होती है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसे वैसे भी चबा के खाते हैं, उसका जूस भी पीते हैं, उससे चीनी भी लेते हैं और जैगरी भी मिलती है। कहने का मतलब उससे हमें गुड़ भी मिलता है। तो जो स्टेम्स होती हैं इन सब प्लांट्स की, खासतौर पे जिंजर, अदरक और टर्मरिक यानी हल्दी की, उसे हम मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कुछ प्लांट्स के पत्ते होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मस्टर्ड, सरसों, स्पिनच, पालक, कैबेज के पत्ते यानी पत्ता गोभी, कोरिएंडर जिसे हम बोलते हैं धनिया, वो भी हम खाते हैं, या मिंट, पुदीना, उसके भी हम पत्ते खाते हैं या उसकी चटनी बना के खाते हैं। अब कई केस में हम बीज खाते हैं जिसे हम सीड्स बोलते हैं, उसको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। काफी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे ग्राम, पीज, किडनी बीन्स जिसे हम राजमा भी बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसे हम मूंग की दाल बोलते हैं, इनको हम पल्सेस बोलते हैं। और कुछ होते हैं बीज जो घास के होते हैं, जो एक क्रॉप का काम करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, इसे हम सीरियल्स बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ग्रेन्स और सीरियल्स के बीच में फर्क बताना चाहती हूँ। देखिए, जो ग्रेन्स होते हैं वो खाने वाले बीज होते हैं, किसके? या तो सीरियल्स के होते हैं जिन्हें हम दालें बोलती हैं, या फिर लेग्यूम्स के होते हैं, जैसे चिकपी हो गया, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, कुछ और दालें हो गई। अगर हम बात करें सीरियल्स की, तो सीरियल्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनको उगाया जाता है उनके ग्रेन्स के लिए। तो प्लीज ध्यान रखिए कि जो लेग्यूम्स होते हैं वो सीरियल्स नहीं होते। सीरियल्स में आ जाते हैं हमारे पास व्हीट, राइस, कॉर्न, ओट्स, बार्ले, मिलेट्स, ये कुछ सीरियल्स हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता लग गया होगा, जो ग्रेन्स हैं वो एडिबल खाने वाले बीज हैं सीरियल्स के या लेग्यूम्स के। लेकिन सीरियल्स घास की फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिनको उगाया जाता है उनके दानों के लिए, ग्रेन्स के लिए, जैसे व्हीट। अब जो व्हीट का फ्लोर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए। जो बीज है कोरिएंडर के यानी कि धनिया के, या क्यूनिम के जिसे हम जीरा बोलते हैं, ब्लैक पेपर, इस सब को हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं उनका ऑयल निकालने के लिए और फिर उसे कुकिंग में भी यूज किया जाता है। अब आपके पास एक टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर जिसमें आपने ये बताना है कि उस पर्टिकुलर प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो हम खाते हैं। देखिए, आप टेबल देख सकते हैं। शुरू करते हैं मैंगो के साथ। मैंगो का फ्रूट खाते हैं हम।
मस्टर्ड से बीज और लीव्स लेते हैं, वीट के सीड्स, शुगर केन की स्टेम, कैरेट का रूट, स्वीट पोटैटो का रूट, टर्निप का रूट और लीव्स, कोरिएंडर के सीड्स और लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं खाना जो हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट्स के जैसे हमें काफी सारी चीजें जो है वो एनिमल से भी मिलती है, जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए, अलग अलग तरीके का ऑयल हो गया, ये हमें एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले दूध के बारे में बात करते हैं। दूध जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, चीज हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, क्रीम भी बनती है। तो जो मिल्क है, दूध है, वो हमें किस किस से मिलता है? बफलो से मिलता है, काऊ, गोट, शीप से मिलता है। और दूध के अंदर जो सामान होता है वो आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है दूध। इसके अंदर हमें मिलता है प्रोटीन्स, शुगर, फैट और विटामिन्स। अब ये सब क्या होता है ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात करते हैं अंडों की, जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और आमतौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है किचन के अंदर। अंडे हमें मिलते हैं हेन से और डक से। जो वाइट पार्ट होता है अंडे का, जब आप उसे तोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ध्यान से सुनिए, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। और जो अंदर वाला येलो पार्ट होता है उसे हम योक बोलते हैं, जिसके अंदर फैट्स होते हैं। बाहर वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन्स में भरपूर होता है और अंदर वाले के अंदर फैट्स ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं मीट, जो फ्लैश होता है एनिमल्स का, जिसे हम खाते हैं मीट के तौर पे। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। मीट हमें कौन कौन से जानवर से मिलता है? गोट से मिलता है, शीप से मिलता है, चिकन से मिलता है, मीट एक तरीके की फिश से भी मिलता है। उसके अलावा हम बहुत सारे सी के जानवर खाते हैं, जैसे प्रॉन्स, क्रैब, इसको भी खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने बात की मिल्क की, अंडे की, मीट की। हमें शहद भी जो है वो एनिमल से मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है, और ये एंशियंट टाइम से, पुरातन समय से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक दवाई के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। शहद मीठा होता है, जो उसका लिक्विड है वो थोड़ा थिक होता है, मतलब बहुत फ्लूइड टाइप का नहीं होता। हनी बीज जो है वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं फ्लावर्स पे जाके, और फिर उसको स्टोर करके अपनी हाइव्स में उसको कन्वर्ट करती हैं हनी के अंदर। वहां से हम हनी निकालते हैं, आपने देखा होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हनी बीज जो हैं वो हनी को इकट्ठा कर रही हैं अपने हाइव्स के अंदर, जहां उनका घर होता है। तो जो हनी है उसके अंदर क्या कुछ होता है? शुगर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। एंजाइम जरूरी होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अब एनिमल्स क्या खाते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए, खाना जो है एनिमल्स अपना खुद प्रिपेयर नहीं करते, या तो ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। सिर्फ प्लांट्स ऐसी जाती है जो अपना खाना खुद तैयार करती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो जो लोग या जो प्लांट्स या छोटे छोटे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ऑटो मोड पे काम करते हैं, उससे याद रखना उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। अब यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है मैंने आपके लिए, जिसमें लिखा है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, उसकी क्या फूड हैबिट्स है। सबसे पहले है बफलो, वो खाता है ग्रास, लेग्यूम्स, स्ट्रॉ। कैट मिल्क, रैट्स चपाती। डॉग मीट, एग्स, कैरेट। क्रो खाता है स्नेक्स, फ्रूट, सीड्स, वॉर्म्स। रैट खाता है फ्रूट्स, इंसेक्ट, सीड्स। स्क्विरल खाता है ग्रेन्स, फ्रूट्स। लिजर्ड खाती है इंसेक्ट्स, या हम कह सकते हैं एग्स, फिश। कॉकरोच खाता है मीट, स्वीट्स, ब्रेड। पिग खाता है कॉर्न, बार्ले, व्हीट, सोयाबीन। इंसान खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट।
तो हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो जानवर हैं वो भी अलग अलग चीजें खाते हैं, वो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, और एनिमल्स पे भी निर्भर करते हैं। तो ये जो निर्भरता है इसके हिसाब से उनकी फूड हैबिट्स डिसाइड होती हैं, जिसके हिसाब से 3 कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं फूड हैबिट्स के हिसाब से। सबसे पहले हर्ब्स खाने से याद रखना, हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट या प्लांट से मिलने वाली चीजें खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे काऊ, गोट, रैबिट, शीप, डियर, एलिफेंट। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कार्निवोर्स, वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं जैसे लायन, टाइगर, लिजर्ड, स्नेक। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मिली जुली भगत, ओम से याद रखना, सब बराबर, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं, जैसे क्रो, बियर, डॉग, रैट। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये, अंडे के 2 पार्ट्स का नाम बताओ और ये बताओ कि कौन सा पार्ट किस में रिच होता है, मतलब क्या चीज होती है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने ये फूड हैबिट्स के बेसिस पे 3 किस्म की जो कैटेगरीज है जानवरों की वो मुझे बतानी है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।